हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आरेखीय निरूपण यानी डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब होता है? देखिए, क्वेश्चन में हमें कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है ना। अब उन वर्ड्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता भी है और नहीं भी, ठीक है ना। तो इन वर्ड्स को हमें कि इनमें क्या रिलेशन है या क्या नहीं है, उनको ग्राफिकली यानी डायग्राम की फॉर्म में हमें दिखाना होता है, ठीक है। और ये तीन वर्ड जिस ऑप्शन में फिट बैठते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। ये जो तीन वर्ड दिए हैं, इंडियन डॉक्टर एंड सर्जन। अब देखिए, जितने भी सर्जन है, मान लीजिए ये सर्जन है, ये एक सर्कल मैंने लगाया, इसका नाम मैंने रख दिया सर्जन। सर्जन, ठीक है ना। अब सारे के सारे सर्जन क्या होते हैं? डॉक्टर होते हैं। तो जो जितने भी सर्जन है सारे के सारे अंडर डॉक्टर आएंगे। तो ये बड़ा सर्कल मैंने क्या माना? डॉक्टर। अब सारे के सारे सर्जन क्या है? डॉक्टर है। और फिर तीसरा शब्द क्या है? इंडियन। अब जरूरी नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ इंडिया में ही हो, इंडिया के बाहर भी डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तीसरा सर्कल रहेगा इंडियंस का, ठीक है ना। तो ये तीसरा सर्कल क्या रहेगा? वे इंडियन। ये जो यहाँ पे देख लेना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वो एरिया है जो इंडियन डॉक्टर हैं, ठीक है, और सर्जन हैं। और ये जो बाहर का एरिया होगा, ये इंडिया के बाहर के डॉक्टर, मतलब कि ये इंडिया के बाहर के डॉक्टर हैं। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लावर, लोटस और रोजेस। देखिए, लोटस क्या होता है? कमल का फूल। और रोज क्या होता है? गुलाब का फूल। दोनों ही फूल अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो ये लोटस हो गया और ये रोज हो गया, ठीक है ना। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? फ्लावर हैं, मतलब दोनों के दोनों फूल हैं। तो ये बड़े सर्कल के अंदर आएंगे क्योंकि दोनों के दोनों फूल हैं। तो इसको मैं फ्लावर रख देता हूँ। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा सही आंसर है। काफ़ी इजी है और फ्री के मार्क्स हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फ्री के मार्क्स मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन में। एफ कैट के एग्ज़ाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो 15 मार्क्स के अकेले यही आते हैं, डायग्रामेटिक इंटरप्रिटेशन। जेई का एग्ज़ाम दो, एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे। एसएससी का एग्ज़ाम दो, एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलता है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which one of the following diagram best depict the relation among college graduate, professional athlete, great scientist? देखिए, एक ग्रेजुएट है, कॉलेज ग्रेजुएट, प्रोफेशनल एथलीट है और ग्रेट साइंटिस्ट है। तो अब जितने भी साइंटिस्ट हैं, जरूरी नहीं है कि वे सारे के सारे ग्रेजुएट हैं। मैं एक सर्कल लगा लेता हूँ, ये ग्रेजुएशन का है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे साइंटिस्ट ग्रेजुएट हो, कुछ ग्रेजुएट हुए बिना भी साइंटिस्ट बन सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट का सर्कल हो गया। तो यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट एरिया है, ये वो है कि जो साइंटिस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ है वो कौन से हैं? जो साइंटिस्ट ग्रेजुएट नहीं है। अब प्रोफेशनल एथलीट की बात करें, प्रोफेशनल एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं, कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो ग्रेजुएट हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे हों जो बेचारे अनपढ़ हो, कुछ खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं जो साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी हो, ठीक है ना। एक ही व्यक्ति में दो टैलेंट भी हो सकते हैं, एक ही व्यक्ति में ये तीन टैलेंट भी हो सकते हैं। तो तीसरा सर्कल ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो तीसरा सर्कल किसका था? प्रोफेशनल एथलीट का, एथलीट, ठीक है ना। तो जो बीच में ये डॉट बना है कॉमन, ये वे एथलीट हैं जो ग्रेजुएट भी है, साइंटिस्ट भी हैं। और यहाँ पे ये मैं एक्स मान रहा हूँ, ये जो इंटरसेक्टर पॉइंट है जी और ए का, ये वो एथलीट हैं जो ग्रेजुएट हैं। और ये जिसको मैं वाई मान रहा हूँ, ये वो एथलीट हैं जो साइंटिस्ट हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी रहेगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन अमंग ब्लैक बोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड किसके अंदर होता है? क्लासरूम के अंदर। और क्लासरूम किसके अंदर होती है? स्कूल के अंदर। तो मैं एक सर्कल को ब्लैक बोर्ड मान लेता हूँ। अब ब्लैक बोर्ड किसके अंदर आएगी?
क्लास के अंदर, क्लास में बड़े सर्कल को मानूंगा। ठीक है, तो स्कूल को मैं उससे बड़ा सर्कल मान लेता हूँ। ठीक है ना, स्कूल के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर ब्लैक बोर्ड, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉक्टर, नर्स और सर्जन। ठीक है, अब क्या है, जितने भी डॉक्टर हैं जितने भी सर्जन हैं, ये जितने भी सर्जन हैं वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। ठीक है ना, तो मैं सर्जन को एक सर्कल मान रहा हूँ। ठीक है ना, और नर्स क्या होती है, नर्स कोई डॉक्टर नहीं होती, नर्स तो एक अलग है। ठीक है, डॉक्टर से अलग है। तो सारे के सारे सर्जन जो है डॉक्टर होते हैं, तो ये बड़ा सर्कल डॉक्टर का है। तो एक सर्कल मैंने सर्जन का माना, तो वो सारे डॉक्टर के अंडर आएगा, एक नर्स अलग रहेगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चाइनीज, इंडियन और एशियन। देखिए, चाइनीज एक अलग लोग अलग कंट्री के लोग हैं, और इंडियन हमारे भारत के हैं। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों ही कंट्री एशिया में पड़ती है, तो ये बड़ा सर्कल एशिया। ठीक है ना, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7वां क्वेश्चन। महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र के लोग, एशियन और इंडियन। अब जो महाराष्ट्र है वो इंडिया में पड़ता है, तो महाराष्ट्र को मैं एक सर्कल मानता हूँ। ठीक है, फिर इंडिया, इंडिया के अंदर क्या आता है, महाराष्ट्र, और एशिया के अंदर क्या आता है, इंडिया। ठीक है ना, तो बड़ा सर्कल एशिया। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर और केमिकल इंजीनियर दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक वर्ड इंजीनियर भी दिया हुआ है, तो मतलब जो इंजीनियर है, चाहे सॉफ्टवेयर हो चाहे केमिकल हो, इंजीनियर तो होता ही है। तो एक बड़ा सर्कल आएगा, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्नेक, मंकी और मैमल्स। देखिए, स्नेक जो होता है वो जीव है, और मैमल्स क्या होते हैं, जो रेंग के चलते हैं। तो मैंने एक सर्कल क्या लगाया, स्नेक का। और मैमल्स क्या हैं, जो रेंग के चलते हैं, तो मतलब क्या है, स्नेक एक मैमल्स है। ठीक है ना, और मंकी क्या है, स्नेक से अलग जानवर है, तो मंकी एक अलग सर्कल रहेगा। ठीक है ना, तो ये तो मैमल्स था, और ये मंकी है। ठीक है ना, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और दोज हु हैव वॉन मेडल इन बोथ द हॉकी एंड फुटबॉल। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। ठीक है ना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, तो मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन भी है। कॉमन कैसे आएगा, डायग्राम दोबारा बनाइए। हॉकी खेलने वाले और हॉकी खेलने वाले और फुटबॉल खेलने वाले, और तीसरी कैटेगरी कौन सी थी, दोज हु वो हैव वॉन मेडल बोथ हॉकी एंड फुटबॉल। देखिए, जिन व्यक्तियों ने हॉकी में और फुटबॉल में मेडल जीता, तो वे दोनों गेम खेल सकते थे। तो वो तीसरा छोटा सर्कल इस कॉमन के बीच में आएगा। छोटा सर्कल किसका है, तीसरी कैटेगरी के लोग। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। थैंक यू।